हेलो, आप बोलोगे कि भैया क्या हो गया, आज केला का फोटो लगा दिया आपने। तो मैं आपको बताऊंगा कि यार हम तो बड़े छोटे इंसान हैं, बड़े बड़े लोग आजकल केला का इमोजी लगा रहे हैं। हम क्या, सुंदर पिचाई जी ने भी कुछ दिन पहले बनाना यानी केला का फोटो लगाया। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया है एकदम से लोगों को केला पर यानी कि बनाना पर विशेष प्रेम क्यों आ रहा है। देखो GPT-5 जो है वो तो एकदम धड़ाम से अपने मुंह पे गिर गया, पूरा लहूलुहान हो गया। लोग कहने लगे AI बबल है, फलाना है, ढिमकाना है। उसके पहले ग्रॉक आया था जो हमारे इलॉन जी ने कहा कि बहुत अच्छा होगा, बट कुछ खास नहीं हुआ। उसके बाद उन्हें बड़ी ही शर्मनाक और गंदी चीजें करनी पड़ रही हैं। इतनी गंदी चीजें करनी पड़ रही हैं कि लोग उनको कह रहे हैं कि देखो यार, मैं इंटरनेट अपने बच्चों के सामने यूज करता हूं, प्लीज प्लीज इलॉन भाई इतनी गंदी चीजें मत करो, ऐसी चीजें मत करो, ये सब शेयर करना बंद करो, सुन लो। तो इन सब के बीच में जब AI में इतना डूम, इतना दुख, इतनी तकलीफ हो गई थी, तो एकदम से एक बूस्टर बन के आयरन की जो डेफिशिएंसी हो रही थी उसको दूर करने गूगल लेकर आया है बनाना। मजेदार बात यह है कि लोगों को मतलब एकदम से एक समय भी 2 साल पहले लोग कह रहे थे कि गूगल के साथ अब वही होगा जो एक समय ज़ेरोक्स पार्क के साथ हुआ था। वो भी अपने टाइम की बहुत अच्छी कंपनी थी, फिर लोगों ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। कुछ लोगों ने यहां तक वीडियो बनाया कि श्री अरविंद श्रीनिवास जी जो हैं यानी कि परप्लेक्सिटी के जो फाउंडर हैं वो गूगल को खत्म कर देंगे। हाउ तमिलनाडु के 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही जो सुंदर पिचाई और श्रीनिवास जी हैं दोनों वहीं के हैं, आपस में कैसे लड़ रहे हैं। तो बहुत सारा गेम हो रहा था और इसके बीच में गूगल वापस आता है और कहता है कि हा, मैं हूं खिलाड़ी, बाकी सब अनाड़ी। तो इतना हल्ला क्यों, हंगामा है क्यों बरपा, एक बहुत पुरानी गजल है। तो हंगामा है क्यों बरपा, क्योंकि एकदम से जेमिनाई आता है, एक नया मॉडल लेके आता है। इसका नाम इन्होंने कोड नेम बनाना रखा है। तो बनाना एक मॉडल लेकर आता है और वो मॉडल इतना बढ़िया काम करता है, इतना अच्छा एडिटिंग करता है इमेजेस का, जो कि अभी तक आप चैट GPT, कैनवा या जो भी आप इमेज एडिटिंग वाले जो सॉफ्टवेयर है, इमेज क्रिएशन वाले जो सॉफ्टवेयर है, AI पावर्ड सॉफ्टवेयर है, उससे नहीं हो पा रहा था। एकदम से गेम चेंज हो जाता है। कई सारे AI ग्रुप्स का पार्ट हूं मैं जहां पे लोग AI पे काम करते हैं, वो लोग भी मतलब उन व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही शेयर कर रहे हैं कि यार जो करने में पहले इतना टाइम लगता था। देखो एक AI मॉडल होता है, अगर उसको आप एक तरह का इमेज बनाने बोलो और बार बार वही तरह के इमेज से सीन बनाने के लिए बोलो या फिर वीडियो बनाने के लिए तुम्हें वो चाहिए, तो उसके लिए उसको आपको फाइन ट्यून करना पड़ता है। एक चीज होती है फाइन ट्यूनिंग। तो अब लोग कह रहे हैं कि यार इसमें तो फाइन ट्यूनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, मेरे वर्क फ्लोज आसान हो गए हैं, सब कुछ सस्ता हो गया है, बहुत आसानी से हो रहा है। इसके ऊपर और एक्साइटमेंट ये हुआ कि इस वीकेंड यानी पिछला बीता सप्ताह गूगल ने कहा कि API एक्सेस फॉर बनाना इज फ्री, जो बनाना है बनाओ और बनाकर खाओ और दिखाओ। और आप देख सकते हैं कि एक से एक चीजें लोग बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मतलब वाह क्या क्रिएटिविटी है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि बस अब यहां से डिजाइनर जॉब का जो है वो एंड हो गया है, अब सब कुछ अच्छा रहता है। यहां तक कुछ अच्छा हो, टेक्नोलॉजी में कुछ मजा हो, कुछ बढ़िया हो, टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, AI भी एक टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़े, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। लोग अपना विन शेयर करते हैं। एक हैकाथॉन हुआ था, उसमें लोग कितनी अच्छी चीजें बनाए, ये सब शेयर करो यार, $50,000 बांटो, मेरा क्या। लेकिन ये जो ले आते हो फिर से वही बीन वापस से अपनी बजानी शुरू कर देते हो कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, तो फिर हमें उसके बारे में बात करनी पड़ती है। तो डिजाइनर जॉब्स के बारे में अब डिजाइनर पे खतरा है। डेवलपर वे लोगों ने कह दिया भाई खतरा, आप क्या बोले, छोड़ो, ठीक है देखेंगे बाद में, नहीं आया GPT-5, नहीं आया AGI अच्छा वाला, कोई बात नहीं, अब डिजाइनर पे खतरा है। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी रोटी सेकनी है और उसको तवे पे चढ़ाकर बेचना है कि नहीं अब देखो फिर AI, अगर AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं करा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं खरीदा तो सब खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग ये देखते हैं कि क्या सही में बनाना के आने से डिजाइनर का बनाना बंद हो जाएगा, डिजाइनर का बनना बंद हो जाएगा। मिस्टेक था। तो कैसे, इसमें कुछ तो सच्चाई है। देखो एक बात तो यह है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और मैं देखो AI जनरेटेड इमेजेस का बहुत बड़ा यूजर हूं, इतना कि कई बार मुझे GPT मतलब चैट GPT ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है कि जाओ 4 घंटे बाद आना, बहुत इमेज जनरेट कर लिया। ठीक है, ये बनाना यूज करने के लिए तो मैंने गूगल का सब्सक्रिप्शन खरीदा है 2000 रुपए महीने देके, बहुत सारा ट्राई करने के लिए, बहुत ट्राई किया। मैं कैनवा का भी ईयरली सब्सक्राइबर हूं, उसमें भी बहुत सारी इमेजेस जनरेट करता हूं। तो एक प्रॉब्लम तो है, ये सच है कि समस्या ये है, क्या है समस्या, कि जो कंसिस्टेंसी होती थी पहले इमेजेस के अंदर, अगर आपने एक सीन बनाया है तो उस सीन में जो आपने कैरेक्टर रखा है उसको दूसरे सीन में जब आप डालने जाते हो और प्रॉम्प्ट से वो करना चाहते हो, तो वो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। उस प्रॉब्लम को बनाना ने सॉल्व कर दिया, बहुत हद तक सॉल्व कर दिया। अभी भी अगर आप खूब खेलोगे इसके साथ तो आपको दिखने लगेगा कि उतना अच्छा भी नहीं है। मैंने तो बहुत खेला है, तो मुझे दिख रहा है, अपने फोटोज पे ट्राई किया, फैमिली वाले फोटोज पे ट्राई किया, धीरे धीरे चेहरा बदलने लगता है,
एक्सप्रेशंस चेंज करने जाओ तो आंखें बदल जाती हैं। पर फिर भी अगर आप उसको मतलब 3D एनिमेशन, कार्टून, ये सब चीजों में लेके जाओगे तो अच्छा काम कर रहा है। जैसे मैंने कुछ YouTube थंबनेल्स बनाए, मैं आपको दिखाता हूं। इनमें देखिए क्या सही कंसिस्टेंसी है। एकदम एक जो मैंने वुडपेकर लिया है वही वुडपेकर हमेशा यूज हो रहा है, वही कलरिंग यूज हो रही है, और टेक्स्ट भी मुझे बदलना नहीं पड़ रहा है। मैं बस प्रॉम्प्ट से टेक्स्ट चेंज कर दे रहा हूं। टेक्स्ट में गलतियां नहीं हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा गलती होती है बाकी सारे इमेज जनरेशन मॉडल्स में। तो क्या 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 सच में डिजाइनर की जॉब जा रही है? क्या हमें परेशान हो जाना चाहिए? जैसा मैंने कहा, कुछ सच्चाई है। ग्राफिक डिजाइनर, अगर आप इतना लो लेवल ग्राफिक डिजाइन करते थे, बनाते थे, तो आपके लिए थोड़ी परेशानी तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस बात के साथ हमें यह भी समझना होगा कि जो डिजाइनर जॉब है, जैसा कि हम डेवलपर जॉब्स के बारे में बात करते आते हैं चैनल पे, तो डिजाइनर जॉब होता क्या है? क्या डिजाइनर का काम बस इस तरह के इमेज बनाना है? मतलब बनाना है, गुड। तो डिजाइनर का जॉब क्या बस इस तरह के इमेज बनाना है? क्योंकि आपको तो फिर, अगर आप ऐसा डिजाइनर को सोच रहे हो, तो जो आपके शहर में जो क्या कहते हैं वॉल पे पेंट करता है, सफाई रखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब जो पोस्टर्स बनते हैं, वो सब भी उसी डिजाइनर कैटेगरी में आ जाएंगे, है कि नहीं? पर आप जब डिजाइनर सोचते हो तो आप तो एक व्हाइट कॉलर जॉब सोचते हो, आप एक ऐसा जॉब सोचते हो जिसमें ट्रायड कहते हैं, एक बड़ी कंपनी में ट्रायड होता है, प्रोडक्ट मैनेजर, डिजाइनर और डेवलपर, ये तीन लोग काम करते हैं। आप इस तरह का डिजाइनर सोचते हो। दूसरा डिजाइनर जब आप सोचते हो ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो आप सोचते हो कि भाई जो एक बड़ी कंपनी है, उसके जो बड़े बड़े पोस्टर्स बन रहे हैं, जो IPL बन रहा है, जो मूवी के पोस्टर्स बन रहे हैं, वो जो ग्राफिक डिजाइन कर रहा है वो कौन कर रहा है? उस तरह का ग्राफिक डिजाइन सोचते हो आप। जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो लेबल्स होते हैं, उनके जो डिजाइनिंग होती है, वो कौन कर रहा है? तो अच्छा वाला एक लेवल का जॉब आप सोचते हो, है ना? मतलब जैसे देखिए, किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, बट डेवलपर में भी दो चार तरह के डेवलपर हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जो वर्डप्रेस डेवलपर कहते हैं खुद को, PHP डेवलपर कहते हैं खुद को, मतलब तोड़ मोड़ के कुछ बना लेते हैं। नो कोड टूल के डेवलपर्स होते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं, कुछ कुछ बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, थोड़ा सा हाई प्राइस आता है, तो उनकी हालत खराब होने लगती है। और दूसरे डेवलपर्स होते हैं जो आर्किटेक्चर समझते हैं, सॉफ्टवेयर समझते हैं, सिस्टम समझते हैं। उसी तरह डिजाइनर में भी लेवल्स हैं, डिजाइनर रोल्स में भी लेवल्स हैं। आज जब इमेज जनरेशन की बात हो रही है, तो जो भी आप इमेज जनरेशन टूल यूज करते हो, कुछ तो यूज करते हो, क्योंकि आजकल प्रोजेक्ट्स के लिए हर जगह, स्लाइड्स बनाने के लिए हर जगह डिमांड तो बढ़ गई है कि भाई थोड़ा अच्छा दिखे सब कुछ। तो जो भी आप इमेज जन टूल यूज करते हो, मुझे प्लीज कमेंट में बताना ना, ठीक है? सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो हम बार बार मिस कर जाते हैं जब हम इतनी बेतुकी बातें करते हैं जॉब जाने की, कि डिजाइनर होता क्या है? क्या डिजाइनर का काम सिर्फ ग्राफिक जनरेट करना होता है? क्या डिजाइनर का काम सिर्फ बटन लगाना होता है, फॉन्ट सिलेक्शन करना होता है, या डिजाइनर का काम कुछ और भी होता है? डिजाइनर एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कोवेटेड, बहुत ही अच्छा जॉब है प्रोडक्ट डिजाइनर का। उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि डब्बे कैसे दिखे, बटन्स कैसे दिखे, फोटो कैसा दिखे, एड कैसा दिखे, नहीं। उसका काम ये होता है कि जो यूजर का प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें, उसको कैसे डिजाइन किया जाए कि वो समस्या चली जाए। एप्पल आज के टाइम पे जो इतनी बड़ी कंपनी है, इतना सारा उसका जो स्टोरी है, जो उसकी हिस्ट्री है, अगर आप देखो तो वो बहुत ज्यादा डिजाइन ओरिएंटेड है। इतना ज्यादा कि जो उसके डिजाइन के महागुरु कहिए जिनको जॉनी आइव, उनको जब, ध्यान से सुनिएगा, उनको जब सैम ऑल्टमैन खरीदते हैं, $6 बिलियन देकर खरीदते हैं, तो ये है असली अच्छे डिजाइनर की वैल्यू। मैं कह रहा हूं सबको इतना असली अच्छा डिजाइनर नहीं हो सकता, लेकिन हर लेवल पे इस तरह के डिजाइनर चाहिए जो यूजर के प्रॉब्लम को समझे। इसी में एक और चीज आती है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, HCI, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप चैट GPT के साथ काम करते हो, 4 साल हो गए AI को, आज भी जो भी इंटरफेस है ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में AI के टाइम पे, वो या तो वॉइस से चल रहा है या फिर टेक्स्ट से चल रहा है, यानी कि रनिंग से ही चल रहा है, बोलने से ही चल रहा है, लिखने से ही चल रहा है। तो क्या इसमें और बेटर इंटरफेसेस आ सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जब स्क्रीन देखते हो तो स्क्रीन में सिर्फ बटन लगाने का काम नहीं होता, ये भी होता है कि किस चीज को कहां रखें, डिस्कवरी कैसे करें, ऐसा फ्लो कैसे बनाएं कि यूजर के लिए काम आसान हो जाए। तो डिजाइनर हर जगह है। चाहे आप कोई कोर्स पढ़ा रहे हो तो कोर्स को ऐसे डिजाइन करना कि बच्चे को समझ में आए, चाहे आप UI बना रहे हो तो ऐसा बनाना कि यूजर को समझ में आए, चाहे आप, दो एकदम सिंपल से एग्जांपल लेता हूं जो बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल है डिजाइनिंग वर्ल्ड में। एक है कि जो आपका दरवाजा है उसमें पुल हो या पुश हो, वो कैसे दिखाया जाए, किस तरह का नॉब डिजाइन किया जाए, लिखना जरूरी है कि नहीं है, अगर पुल है तो ऐसा हैंडल लगाया जाए, पुश है तो ऐसा लगाया जाए। तो छोटी छोटी चीजों में एक और एग्जांपल है कि भाई देखो, अगर गैस चूल्हा आप देखते हो उसमें 4 चूल्हे हैं, तो अब किसका नॉब कौन सा है कैसे पता चलेगा, कंफ्यूजन होता रहेगा।
आएगा। तो डिजाइनर जो है हर जगह लगता है, इतना जरूरी है डिजाइनर, इतना डिजाइनर इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत फेमस मीम है कि हम चांद पर पहले पहुंच गए और जो आपके जो अटैची है, अटैची समझते हो आप, सूटकेस, उसमें जो चक्के हैं वो बाद में आए, क्योंकि किसी को सोचना पड़ता है कि क्या कहां लगाया जाए कि लोगों की जिंदगी आसान पड़े। तो डिजाइनर होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइन करना नहीं है, बटन लगाना नहीं है। इसका दूसरा क्या मतलब होता है? इसका दूसरा मतलब यह भी होता है कि अगर आप कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहे हो जहां पे सिर्फ आपको बटन लगाना सिखाया जा रहा है, जहां पे आपको सिर्फ फॉन्ट बड़ा छोटा करना सिखाया जा रहा है, जहां आपको फिग्मा जैसे एक टूल पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और आपको ये सपने बेचे जा रहे हैं कि 3 महीने में 6 महीने में आप डिजाइनर बन जाओगे, तो आपके लिए खतरा तो है। तो ये आपके लिए भी वीडियो है कि नहीं, जॉब्स नहीं जा रही हैं, लेकिन जो जॉब का बार है वो हायर होता जा रहा है, वो ऊपर होता जा रहा है। और सेम चीज प्रोग्रामिंग के अंदर भी है। पहले थोड़ा सा प्रोग्राम लिख के भी जॉब लग जाती थी, अब प्रोग्रामिंग में भी आपको सिस्टम को समझना पड़ रहा है, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक सब कुछ समझना पड़ रहा है, तब जाके जॉब लग रही है। तो जॉब्स की दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हाँ एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट्स थोड़े अप हो गए हैं। आपको स्कूल कुछ भी, आपकी पढ़ाई जहां हो रही है वहां थोड़ा ज्यादा रहने की जरूरत है और बेहतर डिजाइनर या इंजीनियर बनने की जरूरत है। और जाते जाते एक बात और कि क्या फिर भैया हम प्रोडक्ट डिजाइनर की तरफ ही जाएं, ग्राफिक डिजाइनर नहीं बने? ग्राफिक डिजाइनर का जो मार्केट है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है क्या? क्योंकि अब ये बनाना आ गया है, तो क्या हमें कुछ बनाने नहीं मिलेगा? तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जो छोटी कंपनीज हैं वो तो पहले भी कैनवा से कुछ कर रही थी, अब उनके पास एक और टूल आ गया। जिनका बजट बहुत छोटा होता है ऐड चलाने का, बहुत छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, वो तो वैसे भी कभी खास ग्राफिक डिजाइनर हायर नहीं करते थे। और वो वाला जो जॉब था वो अपवर्क पे फ्रीलांसिंग में पहले भी उठ चुका था। 1000 रुपए, 500 रुपए में बहुत लोग आपके इंटरनेट पर ही वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे कि हाउ आई मेड दिस मच रुपीज बाय फ्रीलांसिंग, मैंने एक लोगो बनाया, मैंने एक वो बनाया। वो सस्ते पैसे बनते हैं और बनते रहेंगे भी, क्योंकि किसी को इतना टाइम नहीं है कि बैठ के प्रॉम्प्ट के साथ खेलता रहे। डिजाइन सेंस होना जरूरी है ग्राफिक में। लेकिन जो मीडियम टू बिग साइज कंपनीज होती हैं उनका गेम एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं। उनका जो बजट होता है, एड का जो बजट होता है, वो लाखों करोड़ों में होता है। ठीक है, लाखों करोड़ों में होता है। इस जगह पर एक डिजाइनर की, एक ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी जो होती है वो बहुत कम होती है, 1%, 2%, 5% तक की होती है। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर अच्छा नहीं हायर कर रहे हो, जो आपके ब्रांड को नहीं समझ रहा है, जो आपके कलर स्कीम को नहीं समझ रहा है, जो एक नया व्यू लेकर नहीं आ रहा है, जो एक क्रिएटिविटी लेकर नहीं आ रहा है, तो बेसिकली आप 95% ऑफ योर मनी पे, यानी अगर 1 करोड़ का बजट है, 5 लाख डिजाइनर को देना था, तो 95 लाख पर एक बेट लगा रहे हो, आग लगा रहे हो पैसा में। और ऐसा कोई नहीं करता, इतना बेवकूफ कोई नहीं है कि उतना छोटा सा पैसा 2% से 5% पैसा बचाने के लिए 95% पे कोई रिस्क लेगा आज के टाइम पे। तो इसलिए ग्राफिक डिजाइनर, अच्छे ग्राफिक डिजाइनर की जॉब को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर भी आपको अब 1 नॉच, 2 नॉच, 3 नॉच ऊपर जाना पड़ेगा। चीजें समझनी पड़ेंगी कि कहां क्या है, ब्रांड की वैल्यू क्या है, ब्रांड क्या बोलना चाह रहा है, एक ओवरसाइट क्या है, वो रखनी जरूरी है। तो जॉब ओवरऑल कहीं भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन बार थोड़ा सा हाई तो होता जा रहा है, हल्का हल्का होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में भी देखो, मैंने जैसे कहा बनाना को खूब यूज करा, अगर आप उसको 4-5 बार यूज करोगे किसी इमेज को लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए, तो कुछ देर तो वो ठीक रहता है, उसके बाद उसका जो हाई क्वालिटी इमेज है वो उतना हाई क्वालिटी नहीं रहता, कुछ गड़बड़ियां आपको दिखने लगती हैं। और कोई भी कंपनी जो पैसे खर्च कर रही है एड पे, ब्रांडिंग पे, देखो दीवार नहीं पुतवा रहे हैं लोग, पैसे खर्च कर रहे हैं। तो जब ढेर सारा पैसा खर्च कर रहे हैं डिजिटल ब्रांडिंग पे, तो वहां पर वो इस टाइप का वर्क, जो इस तरह का काम है, इसको लेकर लाखों उस पे, करोड़ों उस पे नहीं लगाएंगे। तो बाकी ठीक है, बाकी टूल है, यूज करते रहिए। पर्सनल प्रोजेक्ट्स आपके हैं एज अ डेवलपर, मेरे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके लिए मैं बहुत सारा यूज करता हूं। आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें वेबसाइट बनाना है, उसमें आपको बनाना है कुछ, बनाना है मतलब ये वाला नहीं, उसमें अगर आपको कुछ इमेजेस डालने हैं आप डालो, मैं पीपीटी में डालता हूं, आप भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा है, एक कंसिस्टेंट इमेज थीमिंग मिल जा रही है आपको। पर इस बात को हवा में उछाल के ये कह देना कि भाई अब तो डिजाइनर की जॉब्स गई, यहां मुझे लगता है बहुत इररिस्पॉन्सिबल ट्वीट्स, बहुत इररिस्पॉन्सिबल पोस्ट हो जाते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो इसमें अपना करियर बना रहे हैं। दुनिया को अभी तो और भी ज्यादा अच्छे डिजाइनर्स की जरूरत है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं हुए हैं, जिनके लिए एक डिजाइन थिंकिंग, एक डिजाइन माइंडसेट चाहिए। और डिजाइनर के काम को बस फोटोशॉप तक या इमेज को लेफ्ट राइट सेंटर करने तक रख देना रिडक्टिव है। बहुत ज्यादा बेइज्जती वाली बात है कि ऐसा
ऐसा काम नहीं है भैया। ऐसा काम होता तो लोग पागल नहीं थे कि लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिजाइनर पे खर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे डिजाइनर बन रहे हो तो मत डरो इन चीजों से, क्योंकि कुछ लोगों का काम है बस गंध बेचना, गंध मारना। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, 2 कान दिए भगवान इन्हीं चीजों के लिए। और पढ़ाई लिखाई, लर्निंग, ग्रोथ अपनी करते रहो। देखो, लोग इस तरह तुम्हें डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, क्योंकि उसी से उनका धंधा चल रहा है। लेकिन अगर आपको सच्चाई से, शांति से अपना करियर बनाना है तो इस वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। इतना तो कर दिया करो। इतने मजे से वीडियो बनाता हूं, अच्छा लगता है तुम्हारा कमेंट देख के। बाय।